कहते हैं ये प्रकृति जो है ना, ये हमेशा हमें 2 गुना देने की कोशिश करती है। जो हम प्रकृति को देते हैं वो हमें 2 गुना होकर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आप लोगों ने अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारियों में एक बात नोटिस की होगी कि किसी किसी इंसान का जीवन बहुत अच्छा होता है, वो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से काट रहे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, मस्त रहते हैं अपने जीवन में। तो आपने अपने माँ बाप के द्वारा ये चीजें सुनी होंगी कि भाई इसने अपने माँ बाप की बहुत सेवा की थी, अपने भाइयों का बहुत अच्छे से साथ दिया था, ये अपनी बहनों की बहुत इज्जत करता था। मतलब कहने का ये है कि उसने अपने माँ बाप की, बहनों की इज्जत की, तो आज प्रकृति ने उसे 2 गुनी चीजें दी और 2 गुना होकर उसे मिला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भाइयों से, बहनों से, बुआओं से देखते ही नाक चढ़ा लेते हैं, मुंह बना लेते हैं, पागल कुत्तों की तरह सर खुजाते हैं कि भाई हमारी बहन आ गई, छुट्टी पड़ गई, अब खर्चा होगा 2-4-5 हजार रुपए का। मूर्ख इंसान, 2-4-5-10-20 हजार रुपए साल में अपनी बहनों पे खर्च कर दोगे जिनके पास है। अगर वो है होते हुए भी खर्च नहीं कर रहे हैं तो मैं उन्हें घटिया आदमी मानता हूँ। जिनके पास नहीं है उनकी मजबूरी है, लेकिन जिनके पास नहीं है, पैसे नहीं है लेकिन प्यार तो है ना, आप लोगों को भी अपनी बहनों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग हमेशा मुझे कमेंट करते हो कि मेरे भाई ने तो मेरा हिस्सा खा लिया, मेरी बहन ने मेरा हिस्सा खा लिया। मैं तो हमेशा इस चीज के खिलाफ रहता हूँ। जो एक दूसरे का हिस्सा खाते हैं वो पाप के भागीदार होते हैं। आप लोगों को एक बार मेरे कहने से महाभारत देखनी चाहिए। महाभारत में आपको ये देखने को मिलेगा कि हिस्से के पीछे वंश नाश हो गया, परिवार नाश हो गया, देश नाश हो गया। पूरी की पूरी सृष्टि पे महाभारत ने एक इतिहास रच दिया। महाभारत हुई क्यों? एक संपत्ति के पीछे। अगर वो 5 गांव पांडवों को मिल जाते तो शायद ये चीजें ना होती। अब इसीलिए हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, अपने भाइयों का कभी हक मत मारो, अपनी बहनों का कभी हक मत मारो। आपके माँ बाप द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है उसमें आप बराबर के भागीदार हैं, बराबर के साझीदार हैं। इसलिए कभी भी अपनी बहनों को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को, अपनी बुआ को, अपनी दादी को दुख मत दो। जिसने जो जो दुख दिए हैं प्रकृति हमेशा 2 गुना कर आपको वापिस देती है। साल, 2-4, 10 साल, 5 साल, लेकिन आपको मिलेगी जरूर। आप ये मत सोचना आज आपने चीजें उनकी हड़प ली है तो आप हमेशा जीवन में स्वस्थ रहेंगे। आप बादाम, काजू तो खा सकते हो लेकिन किसी का हिस्सा नहीं खा सकते, उस हिस्से को पचा नहीं सकते। कीड़े पड़ते हैं शरीर में। मैंने देखे हैं लोग खाट गोड़ते हुए, बेड पे पड़े हुए, लैट्रिन पेशाब ऐसे ही निकलते हैं। भाई साहब, बहुत बुरी दुर्गति हो जाती है। और जिन जिन लोगों ने हिस्से खाए हैं अपने अड़ोस पड़ोस में देख लेना, जिसने अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ ये गद्दारियां की है ना भाई, बहुत बुरा हाल होता है, सांस भी नहीं आएगी, समझ जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।